चैप्टर नंबर जो 13 है क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रायिकता के लगभग 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रहते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग हैं जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। जो ये टॉपिक आप पहला देख रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता, एक क्वेश्चन 2 नंबर में, एक क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आ जाता है। कभी कभी एक तो कभी कभी दो प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ये उदाहरण नंबर 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 भी देखो, ये एनसीईआरटी के उदाहरण सबसे ज़्यादा बोर्ड आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं पहले बार बता दूं आपको, उदाहरण नंबर ये जो 4 है ये कम 5 नंबर में बार बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ, ये उदाहरण नंबर 6 जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अगर ना आए ना, मेरा नाम बदल के जो रखना चाहो वो रख लेना। उदाहरण नंबर 7 भी कर लेना, हालांकि उतना आया नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। 13.1 में आ जाओ। 13.1 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है चौथा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, हद से ज़्यादा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कर लेना। फिर आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर ये 13, ये प्रश्न शानदार जानदार है, 13 ज़रूर कर लेना। फिर आप आ जाओ यहाँ से, ये 13 हो गया। फिर 16वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, 17वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर आ जाओ, प्रायिकता के गुणन नियम पर आधारित प्रश्न है। ये जो उदाहरण नंबर 8 है ये 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में। उदाहरण नंबर 9 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र घटना पे आ जाओ। स्वतंत्र घटना पे आधारित जो प्रश्न है उसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर ये 10 2 नंबर में आता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 हो गया। फिर आ जाइए, ये उदाहरण नंबर 14, ये प्रमेय पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। स्वतंत्र घटना 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेना 1 नंबर में। फिर आप आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर ये 11वां 10वां, ये अच्छा प्रश्न है। फिर आप आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो वेरी वेरी 14वां, ये बड़े नंबर में आता है। ठीक है, और 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 17 18 ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, लेकिन ये जो 16 और 14 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े नंबर में। फिर बेस प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, आपको पता है हर साल आता है ना। तो पहला जो उदाहरण है 16 वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 भी देख लेना, 3 घटना पर आधारित प्रश्न है। फिर आप आ जाइए, उदाहरण नंबर 19 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बार बार आता है। फिर ये उदाहरण नंबर 21 सत्य बोलता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13.3 में आ जाओ। 13.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा, दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा प्रश्न भी शानदार है। ये सारे प्रश्न अच्छे हैं, किसको मैं टिक छोड़ूं किसको ना छोड़ूं मैं वही सोच में पड़ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन सारे, और ये उदाहरण नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। विविध में आ जाते हैं। ठीक है, विविध में आप आ जाओ। फिर विविध में आपको बताऊं तो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, बस क्वेश्चन नंबर 10वां और ये 7वां कर लेना। बाकी देखिए जो मैंने टिक करा है उन्हीं में से ही आएगा, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा ही रखे, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन।